प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे ममता कहानी के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। चूंकि पहले हम लोगों ने ममता कहानी पढ़ ली, जयशंकर प्रसाद का जीवन चरित्र पढ़ लिया, जीवन परिचय पढ़ लिया, तो अब बचा क्या शेष है? अब यही शेष बचा था कि हम ममता कहानी का जो है गद्यांश जितने हैं या उसके अभ्यास प्रश्न हैं वो पूरे कर लें। ठीक है, तो आइए इस ममता कहानी के अभ्यास प्रश्नों को पूरा करते हैं। पहला गद्यांश यहाँ पर आपका जो है, पहला गद्यांश क्या कहता है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण की तरह ही क्या कर रहा था? प्रवाहित हो रहा था। शोण की तरह ही उसका यौवन उमड़ रहा था। तो अब इसका जो व्याख्या यहां से करनी है रेखांकित अंश की। देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट एक दो प्रश्न ये हमेशा रहेंगे आपके हर एक गद्यांश में, वो चाहे जो पेपर आए चाहे जिस वर्ष आए। एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या और दूसरा होगा गद्यांश का संदर्भ। तो आपको गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है वो हम बता देंगे। रेखांकित अंश अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में रेखांकित अंश ऊपर का कर दे या नीचे का कर दे, लेकिन अधिकतर जो रेखांकित अंश किताबों में होते हैं वही दिए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आपको ध्यान यह देना है कि उसमें अपने शब्दों में बयानी करनी होती है, अर्थात अपने शब्दों में वर्णन करना होता है। जरूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़े बने या किताब से रटा रटाया ही लिखें, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसका आशय, उसके शब्द वही रहने चाहिए। जो बात हो वो बात आपको बतानी है। यहां कहा गया ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता एक विधवा बालिका थी और उसका यौवन उसी तरह उमड़ रहा था जिस तरह सोन नदी उमड़ रही थी, अर्थात वो चरम यौवनावस्था में थी, अर्थात वह युवती चरम युवा थी। ठीक है, चरम युवावस्था पर थी, उसके मन में दर्द था और मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी। तो इस तरह आप लिखेंगे। मैंने रिटन में भी आपको नीचे समझाया है कि गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। यहां पे जो चीजें हाईलाइट हैं ये चीजें आपको एग्जाम में भी हाईलाइट करनी, क्योंकि इसी तरीके से आप अगर लिखेंगे तो परिपूर्ण नंबर पाएंगे। समझ गए आप? परिपुष्ट नंबर होंगे, आपको संतुष्ट करने वाले होंगे। आपको तरीका बदलना है, कॉपी लिखने के तरीके से ही एग्जामिनर प्रभावित होता है, ये समझ लेना आप। तो यहां पर आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यहां पर थोड़ा उद्धृत का यहां पे आप ऐसे लिख लेना, उद्धृत ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, उद्धृत लिखिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद। अब यहां देखो, जयशंकर प्रसाद भी आपका हाईलाइट है, ममता हाईलाइट कर देना, हिंदी हाईलाइट कर देना, गद्य खंड हाईलाइट कर देना। लेखक और पाठ का नाम तो जरूर आपको करना, ताकि एग्जामिनर वही, और आपको ब्लू ब्लैक दो ही का इस्तेमाल करना है, दो ही कलर का। तो आप रेड के चक्कर में मत पड़ना यार, है ना, गलत हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समझिएगा कि यहां पर कहा गया, जयशंकर प्रसाद का कथन है कि तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था, उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित विचार उमड़ रहे थे और उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रासाद की समस्त सुख सुविधाएं, अर्थात उस राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की तरह कष्ट पहुंचा रही थी। बात वही है, सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो राजप्रासाद के जितनी भी सुख सुविधाएं थी वो भी उसको कांटे के समान चुभ रही थी, क्योंकि विधवा थी और वो अकेली थी और दुखी थी। उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? तो आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आप यहां देखिएगा कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहां था। ठीक है, तो इसी का अर्थ यहां पर आपको लिखना है
कि गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को दयनीय बताया गया। दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता है, वो तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश होती है। अगला ये गद्यांश है, हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना दुस्साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए। मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। और मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। हमने कहानी आपको पढ़ाई थी तो बड़े भाव विभोर ढंग से पढ़ाई थी। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो पहले कहानी पढ़ो, फिर गद्यांशों के प्रश्न अपने आप हल होते चले जाएंगे। तो पूरे गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छा, इसको डाउनलोड करना है आपको तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी, ठीक है, पहली लिंक। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि वहां पर भी हम अपडेट देते रहते हैं आपको। अगर नोटिफिकेशन वीडियो का ना मिले तो वहां पर भेज देते हैं। देखो, निःशुल्क सारी क्लासेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई चीज़ पेड नहीं करनी, कोई फीस नहीं, सब निःशुल्क है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और यूट्यूब पे ही चलती हैं। तो गद्यांश का संदर्भ वही ऊपर हमने बता दिया आपको कैसे लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समझो। विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही। ममता कहती है अपने पिता से कि विपत्ति के भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से पिताजी, ये अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उससे सहने के लिए सहज तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम 2 मुट्ठी अनाज भीख में तो मिल ही जाएगा। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस धरती पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? ठीक है, तो ममता के पिता चूड़ामणि का मुगलों के द्वारा उत्कोच यानी रिश्वत लेना परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अब ये गद्यांश देखिएगा। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहां से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वो सोचने लगी सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं फिर चलता हूं, मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर कह रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। इसका मतलब यह है, इस गद्यांश के अर्थ को आपने समझा। मुगल आता है तो वो असमंजस की स्थिति में पहले ममता रहती है कि भाई इसको आश्रय दें या ना दें। पानी पिलाया, स्वस्थ हुआ, वो कहता मैं जा रहा हूँ। तो ममता कहती है कि अगर मेहमान आया है तो मेहमान को, वैसे भी मेहमान भगवान के समान होता है, तो हमें इसके मेहमान नवाजी करनी चाहिए, हमारा यही धर्म कहता है, तो हम इसको जो है आराम से झोपड़ी में रखेंगे। तो कहती है अपना धर्म पालन करूंगी। तो गद्यांश का संदर्भ उपयुक्त ही रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यही है, इसमें लगाया नहीं रेखांकित अंश। यहाँ से रेखांकित अंश शुरू है, सब धर्मी दया के पात्र नहीं होते, और नीचे तक है। ममता अपने मन में सोचने लगी कि मैंने इस मुगल को जल दिया है, जल देकर के उचित नहीं किया। इसके प्राण तो बच गए, लेकिन क्या पता अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सभी विधर्मी जो हैं वो दया के योग्य नहीं होते। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि पितृहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। ठीक है, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? तो जो स्त्री है ममता, शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए। अब अगला गद्यांश देखो। ममता ने मन में कहा, यहां कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले।
मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, तुम चाहे कोई हो, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं और सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वो महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। इस गद्यांश में संदर्भ वही रहेगा, रेखांकित समझिए। तो इस पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के उद्गार को सुनकर मुगल ने दृष्टि से उसे देखा। उद्गार का मतलब होता है कि ममता का जो वाक्य थे, ममता के जो शब्द थे, वचन थे कि सारी दुनिया अगर अपना कर्तव्य भूल जाए तो मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकती, आप जाओ झोपड़ी में आराम करो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई। तो ये जो उद्गार थे, ये जो उसके शब्द थे, सुनकर मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है। ममता ने जब मुगल से कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दें किंतु मैं अपना धर्म अतिथि उपासना का पालन जरूर करूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही वो असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा, मुख की सुंदरता देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। समझ गया? ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया था? सिंपल सी बात है कि वह अपने ब्राह्मण धर्म एवं आतिथ्य धर्म को नहीं भुलाना चाहती थी। तो लिखिएगा कि ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का, विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है और इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने आश्रय दिया, मुगल को आश्रय दिया था। ठीक है, तो उस मुगल को उसने आश्रय दिया था क्योंकि अतिथि देवो भव ये हिंदुस्तान की परंपरा है और हिंदुस्तान की परंपरा हमें ममता में देखने को मिल जाती है। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वो प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव में अर्थात हिरणों के रहने के स्थान में। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे पाया, उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। तो संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, गद्यांश होगा, यहाँ पर पद्यांश नहीं होगा, प्रस्तुत गद्यांश होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर लेना, इतना तो जानते हो भले आदमी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश। प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद फिर क्या हुआ? सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था। मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने आदेश दिया कि उस स्त्री को खोजो। जब वो नहीं मिली तो उसने एक मिर्जा से कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका। ठीक है, हाँ दे सका, तुम उसका घर अवश्य बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति के क्षणों में यहाँ आश्रय पाया और विश्राम किया था, ये स्थान भूलना नहीं। ये हिदायत देकर वे सब चले गए। ममता क्यों भयभीत हुई? प्रश्न ये है कि ममता क्यों भयभीत हुई थी। ठीक है, तो ममता का भयभीत होना स्वाभाविक था क्योंकि ममता के पिता को पहले ही मुगलों ने खत्म कर दिया था। तो ममता के मन में पहले से ही भाव भरा हुआ था कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, वे कभी भी धोखा, कृतज्ञता कर सकते हैं। कृतज्ञता क्या होता है? उपकार के बदले किया गया अनुपकार, उपकार ना करना वही कृतज्ञता होता है। शेरशाह ने ममता के पिता को ममता के पिता को मिलकर उनकी हत्या करवा दिया था। ठीक है, और धोखे से उस पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह सुबह
मुगल भी अपने साथियों के मिलने के बाद ममता को पकड़कर गुलाम बना सकता था, इसीलिए ममता भयभीत हुई थी। अश्वारोही पास आया, अगला गद्यांश देखो। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका महल बनाना, मकान बनाना, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वो अश्वारोही अवाक खड़ा था, अवाक मतलब साइलेंट खड़ा था, हतबुद्ध खड़ा था, और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। मैं नहीं जानती थी। यहाँ पर देखिए गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या समझो। प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है। अनेक वर्षों के बाद ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, और जो आदेश उस समय शेरशाह का था, तो ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थीं, और उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगते हैं कि जो मिर्जा ने चित्र दिया था वो इसी झोपड़ी का होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं, शहंशाह, हाँ शहंशाह यहीं किसी छप्पर के नीचे, शेरशाह नहीं शहंशाह, छप्पर के नीचे शहंशाह रहे थे, नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल था, पर वो एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा था, और मैंने ये सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन, पूरे जीवन भर इसी डर में रही, कैसा न हो मेरी झोपड़ी खुद जाए, हैं कि एक दिन ये मेरी झोपड़ी खोद डाली जाएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आज मेरा अंतिम दिन है और मैं सदैव के लिए ये झोपड़ी छोड़े जा रही हूं। अब तुम्हारी इच्छा, इसका मकान बनाओ या महल, ये खत्म। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन वो मुगल था या शहंशाह था, मुझे नहीं पता, एक दिन एक मुगल यहां पर आकर के रहा था, ठीक है, मैं नहीं जानती वो कौन था। मैंने सुना था कि वो मेरा मकान बनवाने की बात कर रहा था, आदेश दिया था मैंने, मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूं, और इसे मकान बनाओ या महल मुझसे मतलब नहीं है। आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए, तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो मैं यहाँ पर न लिखना, यहाँ पे मैं लिख गया है, आप लिखना कि आजीवन ममता आजीवन भयभीत इसलिए रही कि वो उसको डर था कि कहीं उसकी झोपड़ी खुदवा न दी जाए। ठीक है, तो आपका ये जो गद्यांश थे ममता के, वो सारे के सारे खत्म हो गए। आगे हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं उन्होंने लिखा तो उसको भी पढ़ेंगे। चूँकि पहले नहीं था, अब उसको पढ़ना पड़ेगा, 100% सिलेबस चल रहा है और कुछ कटा नहीं है, तो उसमें आप डाउट में ना रहिए, सब कुछ पढ़िए आप। ठीक है, तो अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि कैसे डाउनलोड करनी है आपको एनसीईआरटी की बुक्स, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी एनसीईआरटी के नहीं है, हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड की अलग है, उसको पढ़ना अलग है। ठीक है, यही अलग है। जो हिंदी आपकी है वो एनसीईआरटी बुक नहीं चलेगी। एनसीईआरटी में वो सीबीएसई वगैरह में चलती है हिंदी की अपनी यूपी बोर्ड की हिंदी और संस्कृत की अलग है, कुछ और विषयों की भी। ठीक है, तो वो तरीका जान लो कैसे डाउनलोड करना है, बस समझ जाओगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं किया, कर लो यार। टेलीग्राम में आपको डालना है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सही स्पेलिंग, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, वो चाहे जिस वीडियो की अपडेट हो, जो वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं वो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया।